अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद अनवर है और आज जो वीडियो का टॉपिक है मेरा वो है आइलेट्स। अच्छा, अभी इस वीडियो में हम 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट जो है वो आइलेट्स कि आइलेट्स क्या है। दूसरा जो है हम इसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब कौन से ऐसे जो है ना स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हम इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें और इस टेस्ट को अच्छे बैंड्स के साथ पास करें। और तीसरा जो है ना हम इसके कन्फ्यूजन के बारे जो हमारे दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हुए कि क्या हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में हम। अच्छा, नंबर फर्स्ट तो आइलेट्स का जो एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और इसमें जो टेस्ट होते हैं वो 4 है। नंबर फर्स्ट है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग और नंबर थर्ड है राइटिंग एंड नंबर लास्ट इज रीडिंग। ओके, सो अगर हम आइलेट्स के सेक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें 2 जनरल सेक्शन होते हैं, आइलेट्स जनरल और आइलेट्स एकेडमिक। तो अगर आप लोगों ने जॉब्स के लिए जाना है बाहर या फिर जनरल इमिग्रेशन के लिए जाना है तो फिर आपको आइलेट्स जनरल को अप्लाई करनी चाहिए और उसके बारे में जो है ना आपने प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जो है ना जॉब्स के लिए नहीं जाना, स्टडीज़ के लिए जाना है, स्कॉलरशिप्स के लिए जाना है, तो फिर आप लोगों को आइलेट्स एकेडमिक के लिए अप्लाई करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आइलेट्स की टेस्ट लेते हैं और जिसका सेंटर हर सिटी में मौजूद है। नंबर फर्स्ट है IDP और दूसरा है ब्रिटिश काउंसिल। तो वैसे अगर टेस्टिंग मेथड के बारे में हम बात करें तो दोनों का जो है ना तकरीबन सेम होता है, और अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके तकरीबन 10 to 20% डिस्काउंट भी देते हैं। अब टेस्ट 2 ऑप्शन में होगा। टेस्ट के जो ऑप्शन है वो 2 तरीक़ों से टेस्ट लेते हैं। नंबर फर्स्ट वो है कंप्यूटर बेस्ड। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देना चाहते हैं तो आपको MCQs टाइप जो है ना वो टेस्ट मिलेगा और आप MCQs टाइप जो है ना वो सब कुछ करेंगे उसमें, लिसनिंग में, राइटिंग में और इस तरह। और अगर आपको जो है ना दूसरा जो ऑप्शन है वो है मैनुअल। तो मैनुअल में आप लोगों ने सब कुछ पेपर पर जो है ना वो सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो अब जो कन्फ्यूजन हुए वो 2 है। नंबर फर्स्ट वो है कि अगर हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और दूसरा जो है ना वो ये है कि भाई हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप लोगों को एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपको बिल्कुल ABCD भी नहीं आएगी। और अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है तो फिर आपको एकेडमी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को आइलेट्स के कुछ सीरीज़ बताऊंगा जो बुक सीरीज़ है जिसके हार्ड कापीज़ आपने लेनी है और घर में ही प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। तो नंबर फर्स्ट जो है आइलेट्स बुक सीरीज़ नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 ये सीरीज़ आपने लेनी है और आपने जो है ना घर में ही प्रिपरेशन करनी है इसकी। और दूसरा मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ जो आप लोगों को इधर स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। तो उसमें जो है ना आपने मॉक टेस्ट देना है, और जब मॉक टेस्ट आप लोग दे दें तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे जो लिसनिंग में मेरे कितने बैंड्स आए हैं। और अगर आपके लिसनिंग में अच्छे मार्क्स है फिर आप लोगों को स्पीकिंग पर फोकस करनी चाहिए, स्पीकिंग का जो है ना मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर आपकी स्पीकिंग में अच्छे आ रहे हैं तो फिर आपको रीडिंग में इसी तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा स्पीकिंग लेवल जो है ना वो कितना है, रीडिंग है, लिसनिंग और राइटिंग। बाकी मैं आप लोगों के साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स भी शेयर कर रहा हूँ जो आप लोगों को जो है ना इधर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो उसमें नंबर फर्स्ट तकरीबन आइलेट्स एडवांटेज है, दूसरा जो है ना E2 आइलेट्स है और तीसरा रॉस आइलेट्स एकेडमी है और इस तरह चौथा भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चैनल फॉलो करना चाहिए जिसके सब्सक्राइबर तकरीबन मिलियंस में है, एक की 2.62 मिलियन है, इस तरह कुछ है, और आप लोगों को इससे जो है ना बड़ा इस्तेफादा हासिल होगा। अभी आप लोगों को स्ट्रेटजी कौन सी अपनानी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो और आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है ना प्लान ज़बरदस्त होगा और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी, तो आप टेस्ट जो है ना अच्छे नंबर और अच्छे बैंड्स के साथ जो है ना आप पास कर सकोगे। तो आप लोगों को पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए जो वेबसाइट मैंने आपसे शेयर की है, और इस पर आपको पता चल जाएगा कि भाई अच्छा हो लिसनिंग में या नहीं हो, रीडिंग में मैं अच्छा हो या नहीं हो। अगर आप रीडिंग में कमज़ोर है तो आपको रीडिंग पर फोकस करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है ना 10 डेज शेड्यूल बनाना चाहिए। 10 डेज शेड्यूल का मतलब ये है कि आप लोगों को 10 दिन लिसनिंग पर फोकस करना चाहिए, फिर 10 दिन रीडिंग पर फोकस करना चाहिए और फिर 10 दिन जो है ना वो स्पीकिंग और इस तरह राइटिंग पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप जो है ना एक वक्फे से जो है ना आप इसको इम्प्रूव कर सको। आपको बार बार जो है ना मॉक टेस्ट देना चाहिए और आपको जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो स्पीकिंग के लिए है मैं आप लोगों को एक ऐप भी जो है ना सजेस्ट करूँगा, वो जिसका नाम है लिंक भी, मैं उसकी लोगो भी इधर स्क्रीन पर डालूंगा और अगर नाम ज़रूर डालूंगा। LINGBE ये उसका नाम है ऐप का।
جس میں آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہو اور اپنے اسپیکنگ کے اسکلس کو امپروو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ویکیبلری بھی ہوتی ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اور اگر اکیڈمی آپ جوائن کرتے ہو تو آپ کو اگر ٹیچر کی میتھڈ سمجھ نہیں آ رہی یا پھر کچھ جیسے آن لائن کلاسز ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن کویشچن آپ نہیں کر سکتے، تو اس میں جو ہے نا آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. تو اگر آپ کی انگلش ماڈریٹ لیول میں ہے تو پھر آپ کو اس میں جو ہے نا گھر میں ہی فوکس کرنا چاہیے اسٹڈی پر اور اس کو امپروو کرنا چاہیے اور آئیلٹس کا جو ہے نا ٹیسٹ دینا چاہیے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہو. تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو جتنا آپ پریکٹس کرو گے اور جتنا آپ گڈ اسٹریٹجی بناؤ گے تو آپ کی جو انگلش اسپیکنگ اسکل ہے اور یہ جو سارا پروسیس میں نے بتا دیا وہ امپروو ہوگا اور آپ جو ہے نا اچھے نمبروں کے ساتھ جو ہے نا آئیلٹس ٹیسٹ پاس کر سکو گے اور آپ جو ہے نا اپنے ابروڈ کا جو خواب ہے آپ کا وہ آپ پورا کر سکو گے. اور اس کے بعد جو ہے نا میں کچھ آنے والے ویڈیوز میں اسکالرشپ کے بارے میں بتاؤں گا اور دوسرا یہ لنک بھی ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جو اسپیکنگ آپ اس کو امپروو کر سکتے ہو اسپیکنگ کو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اس کو اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.